हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। आज हम क्लास 10th जो मैथ है उसमें शुरू करने वाले हैं। और जो क्लास 10th की जो मैथ है उसमें हम आज विशेषकर जो त्रिकोणमिति होती है उसको ही शुरू करने वाले हैं। और त्रिकोणमिति में हम बिल्कुल जनरली बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि बेसिक से चीज़ें कैसे होती हैं, क्या त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले पहले एक बार में करवाएंगे, और जब त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूले एक बार में करवाएंगे तो आप चाहे कोई भी बुक हो, चाहे एनसीईआरटी हो या मनोहर रे हो, बालाजी हो, नगीन प्रकाशन हो, यानी भी कोई भी बुक हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है, आपको अगर बेसिक पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे हो? तो आपको मेहनत करनी है, मेरे साथ ही मेहनत करनी है। जितनी मैं करवा रहा हूँ उतनी मेहनत करनी, ज़्यादा फालतू का नहीं करना है कि दिन रात भर पढ़ रहे बराबर 14-15 घंटे, ऐसा नहीं। मात्र केवल जितना करवा रहे उतना करते जाइए और अच्छा स्कोर आप करके आओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले, तो देखिएगा त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री, ये इसको अगर इस तरीके से लिखा जाएगा ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ से त्रिकोणमिति लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो इसको अगर अलग अलग करें तो ट्राई प्लस गोनो और प्लस ये मेट्री होता है, METRY। ये ट्राई मीन्स तो होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड, ठीक है। गोनो मीन्स क्या होता है? साइड, मतलब भुजा। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, रीड करना। मतलब कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं वाली आकृति को रीड करना बताया जाता है, ठीक है। 3 भुजाओं वाली आकृति को रीड करना होता है हमें। तो ये हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक ये फंडा है। त्रिकोणमिति यहाँ होती है, इसका मतलब ये होता है। और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, अगर लिखना चाहो मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो 3 भुजाओं का मापन करना। तो यहाँ पे 3 भुजाएं भी आएंगी, कोण भी आएंगे। तो जब अगर कोण की बात आई है तो सबसे पहले एंगल, समझे? एंगल क्या होता है? एंगल के लिए अगर बात करें कि क्योंकि यहाँ पे मापन आया हुआ है, तो सबसे पहले एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण होता है। कोण सबसे पहले होता क्या है, फिर इसके बाद मापन क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो बाद की बात है। फिलहाल अभी कोण, तो कोण क्या होता है तो इसके बारे में, तो एंगल। तो यहाँ से आप क्या बताओगे कि एक बिंदु से निकलती हुई 2 किरणें, एक बिंदु से निकलती हुई 2 किरणों से मिलकर क्या बनता है? एक कोण की रचना होती है, ठीक है। ये 2 बिंदुओं से, एक बिंदु से निकलकर मिलती हुई, एक बिंदु से निकलती हुई 2 किरणों से मध्य क्या बनता है? कोण। या एक बिंदु पर जब 2 रेखाएं कहीं पे काटती हैं ऐसे ऐसे करके, तो वहाँ पे कोण की माप होती है। तो ऐसा आप बोल सकते हो, है ना। एक बिंदु से निकलती हुई 2 किरणें, या एक बिंदु पर, वह बिंदु जहाँ पर 2 किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पे क्या, किसकी माप होती है? रचना होती है। तो वहाँ पे कोण की रचना होती है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक। अब जब यहाँ पे इसका, जब कोण के बारे में पता चली गई बात है, तो कोण का मेजरमेंट भी होता है। तो उसका मेजरमेंट किन किन तरीके से होता है, तो उसके बारे में देखेंगे कि भाई कोण का मेजरमेंट आप लोग कैसे करोगे। ओके, चलो आगे अब कोण के मेजरमेंट के लिए बात करते हैं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपना नया जो है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ट्राइगोनोमेट्री इतना ही लिखा रहने देते हैं। तो अब बात आती है आगे, जो कोण है इसका मेजरमेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे इसका मेजरमेंट जो होता है 3 तरीके से किया जाता है। सबसे पहले जो होता है सर्कुलर सिस्टम से मेजरमेंट किया जाता है, सिस्टम। नंबर दूसरा आता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और नंबर थर्ड आता है सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम। ये 3 तरीके से इसमें माप की जाती है एंगल की। सर्कुलर मैनर और सेक्साजेसिमल मैनर, ये सिस्टम जो है तुम्हारी पद्धति में है, तुम्हारी बुकों में है। सेंटिसिमल सिस्टम का अभी यहाँ पे कहीं पे प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब होता है ग्रेड। और सर्कुलर सिस्टम जो होता है इसको और एक तरीके से बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन बोल देते हैं, रेडियन सिस्टम।
रेडियन सिस्टम, मतलब कोई एंगल है तो उसको रेडियन में माप करना। और दूसरा क्या है, सेक्साजेसिमल, तो इसका मतलब होता है इसकी जो एंगल होगा इसको डिग्री में मापना ही बताया जाता है। तो ये हो जाता है सेक्साजेसिमल सिस्टम इस तरीके से। और ये होता है ग्रेड सिस्टम, तो इसकी अभी जानकारी हमें लेनी नहीं क्योंकि हमारे कोर्स में ये है नहीं, है ना। तो हमें दो ही केवल बात करनी है, सर्कुलर मैनर, सेंट्रल सिस्टम एंड सेक्साजेसिमल सिस्टम, मतलब डिग्री सिस्टम। और यहाँ पे अगर बात आती है सर्कुलर की तो ये होता है हमारा रेडियन। अब बात आती है कि रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या आप इसको आराम से बिल्कुल लिख सकते हैं इम्तहान के साथ में। अच्छे से धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइए, जैसा जैसा आपको लिखवाया जा रहा है आप वैसा वैसा बिल्कुल करते जाइए, कोई मतलब दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी मैंने त्रिकोणमिति शुरू की है, जैसे ही मेरी त्रिकोणमिति शुरू होगी, ख़त्म होगी, मतलब ख़त्म होने के बाद में फिर इसके बाद में एक तरफ से हम चलेंगे, त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी पूरा ख़त्म करके फिर इसके बाद उधर से चलेंगे। आप जो बुक बताओ उस बुक से हम पढ़ाने लगेंगे, आप जैसा कमेंट करके बताओगे हम उस तरीके से उस पर काम करेंगे। चाहे आप बता दो तो बालाजी पढ़ाएंगे या बताओ मनोहर रे की, तो ही बुकें मेरे हिसाब से अच्छी हैं। पेपर तो बनता है आपका NCERT से लेकर, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर देन मोर प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए ना। तो आप यहाँ से बेसिक सीखो, आपके पास NCERT है NCERT लगाओ, आपके पास मनोहर रे है मनोहर रे लगाओ, आपके पास बालाजी है तो बालाजी लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा रब करना पड़ेगा हमें क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह है नहीं, तो इसको रब करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपना। तो रिलेशन क्या डालना है कि अगर हमें कोई एंगल अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो वो किस तरीके से दिया होगा, तो उसके बारे में। तो एक राइट एंगल, जो एक राइट एंगल की अगर बात करें कि भाई एक राइट एंगल जो होगा जाके, ठीक है, वो रेडियन में क्या होगा, किसमें, रेडियन में। एक जो राइट एंगल होगा और रेडियन में उसकी माप क्या होगी, तो इसको क्या लिखोगे आप, π/2। अगर वही राइट एंगल डिग्री में होगा तो उसको आप कैसे लिखोगे, तो एक राइट एंगल अगर आप किस में लिखोगे, डिग्री में, किस में लिखोगे, डिग्री में, तो इसके लिए क्या माप होगी, 90। अगर कोई एंगल रेडियन में है तो वो π/2 के रिस्पेक्ट में, अगर π/2 है तो रेडियन में है। अगर इस तरीके से डिजिट संख्याओं के रूप में लिखा हुआ है तो वो डिग्री में एंगल की माप दी हुई है। तो इस तरीके से आप, अगर कोई एंगल रेडियन में दिया हुआ उसको डिग्री में चेंज करना है, अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ तो उसको रेडियन में चेंज करना है। तो ये आप किस तरीके से करते हो, तो इसमें भी थोड़ा देख लो कि कोई अगर एंगल हमें रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में चेंज करना है, या कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में चेंज करना है, तो उसको आप कैसे करोगे। तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अगर कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ उसको रेडियन में चेंज करना है, जैसे हमें लिखा हुआ है 135 डिग्री चेंज टू रेडियन, चेंज टू रेडियन, इसको रेडियन में बदलना हमें। तो अब क्या करेंगे, देखो डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, तो इसको लाने के लिए 135 गुणा π/180 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। π/180 का मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारा जो एंगल माप निकल के आएगी ये किस में होगा, जाके रेडियन में। काटो इसको, तो 5 तिहाई 5 दूनी 10, 3 बचे 5 सत्ते 35, और 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 9 चौका 36, 9 तिया 27, तो मतलब कितना आया, 3π/4। तो ये किस में आ रहा है, रेडियन में, किस में आ रहा है, रेडियन में। और रेडियन को लिखने के लिए c आप लिख सकते हो ऊपर, मतलब जैसे 3π/4 इसको अगर मैंने लिखा हुआ है 3π/4 तो इसके ऊपर आप c ऐसे बना सकते हो। तो ये हमारी जो माप आएगी किस में आएगी, रेडियन में, किस में आएगी, रेडियन में। तो एक बात पता चली, अगर हमारा डिग्री में डिग्री में एंगल है उसको रेडियन में बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई में करवानी होगी, ठीक है। अगर हमारा यही एंगल रेडियन में दिया हुआ तो उसको डिग्री में चेंज करना है, तो उसको आप कैसे करोगे, तो उसके लिए भी देख लो, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, देख लेना थोड़ा अपना किस में रेडियन में चेंज किया है। अगर रेडियन में दिया हुआ डिग्री में चेंज करना है, जैसे हमें लिखा हुआ है 2π/3 चेंज टू डिग्री,
किस में बदलना है, डिग्री में। तो इसके लिए क्या करोगे, 2π/3, इसका मल्टीप्लाई 180/π से करवा दो। तो पाई से पाई ख़त्म, इधर ये हो गया 60, कितना हो गया 120 डिग्री। कितना आया 120 डिग्री। तो एक बात ये भी हमें और आगे पता चली भाई, जब हमारा एंगल जो है रेडियन में, डिग्री में दिया रहे, सॉरी रेडियन में दिया रहेगा और डिग्री में हमें चेंज करना है तो 180/π से गुणा करवाते हैं। किससे गुणा करवाएंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करवाते हो, तभी हमारा ये सिस्टम लागू होता जाके है, तभी ये चीज़ें लागू होती है और यहीं से चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये आपके चैप्टर में नहीं है फिलहाल, ये 11th का पार्ट है, 12th का पार्ट है। आगे ये आपको बेसिक समझना चाहिए था, तो बेसिक ही ये आपके लिए है, यहाँ से आप बेसिक समझ पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा चलता है आगे। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा, तो इसको रब कर देते हैं क्योंकि त्रिकोणमिति हमारी है, तो त्रिकोणमिति में आगे और भी हमें पढ़ना है। तो ये हमारा पार्ट नहीं था, लेकिन ये बेसिक था, इसको बताना भी ज़रूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, त्रिभुज भी तो बात आएगी कि त्रिभुज मतलब ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है, ट्राई मीन 3, एंगल माने कोण, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। अब त्रिभुज बनने के लिए शर्तें क्या होती, जैसे ये त्रिभुज हमारा लिखा हुआ है, ये इस तरीके से त्रिभुज बना हुआ है। अगर हमसे बोल दे कि इसके लिए कंडीशन क्या होगी, किस अवस्था में त्रिभुज बनेगा, तो इसके लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से सबसे बड़ी भुजा ये हाइपोटेनियस होती है, लंब होता है, बेस होता है, ये होता है इस तरीके से। तो सबसे बड़ी भुजा, समझे, त्रिकोण बनने के लिए सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, अन्य दो, सबसे बड़ी भुजा जो होती है अन्य दो भुजाओं के योग से कम होती है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है अन्य दो भुजाओं के योग से कम होती है। तो ऑलवेज जो मान लो हाइपोटेनियस है, इज लेस देन किससे होगा, ये दोनों के योग से, मतलब परपेंडिकुलर और प्लस बेस से कम होगा इनका सम। सबसे बड़ी भुजा जो होगी अन्य दो भुजाओं के योग से कम होगी जाके, तभी हमारा एंगल जो है तभी हमारा त्रिभुज फॉलो होगा, अन्यथा नहीं। जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रा किया ऐसे करके, भुजाओं के नाम दे दिए 3, 4, 5, तो सबसे बड़ी भुजा 5 थी, अन्य दो भुजाएं 3 और 4 थी। तो इसके लिए हमने जो कंडीशन अप्लाई की कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी अन्य दो भुजाओं के योग से कम होगी, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से डिराइव करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको देखा आपने किया इस तरीके से है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि साइन और कास किस तरीके से आते हैं। तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति की बात करें तो साइन और कास दो ही प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, दो ही प्रिंसिपल मान होते हैं, बाकी तो सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के डेरिवेटिव होते हैं, एक दूसरे से निकल के आते हैं। जैसे केवल और केवल साइन ही कास होता है। साइन कास का मतलब क्या होता है, कुछ वैसा नहीं होता। साइन कास केवल एक मौखिक मान है, इनका जब थीटा इसमें ऐड किया जाता है तो ये साइन थीटा कॉस थीटा बनता जाके, बाकी वैसे साइन और कास कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से कोई अगर साइन लें, ठीक है, एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, जाके इस तरीके से कर दिया तो ये राइट एंगल हो गया। इस भुजा का माप हमने b दे दिया, इसको दे दिया है a और इसका दे दिया है नाम c। ठीक है, तो अगर इसके लिए बात करें तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। कब, जब इस एंगल को हमने लिया है, जब हमने a एंगल लिया हुआ है तब। क्यों, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होती है, बची क्या, बेस ही तो बचा। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी, तब ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस, कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़े तो अब चलते हैं साइन पे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि साइन और कास दो ही प्रिंसिपल वैल्यू होती हैं, दो ही मुख्य मान होते हैं। ठीक है, दो ही मुख्य मान होते तो साइन और कास। थीटा अगर हमने ऐड किया है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हमने इसको थीटा लिया हुआ है तो साइन थीटा और कास थीटा ये दो ही मान होते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का। एक याद रखना कि लाल बटे कक्का, ये थोड़ा ज़्यादा तुम्हें हेल्प देगा। लाल बटे कक्का ये तुम्हें याद करने में थोड़ा ज़्यादा हेल्प देगा।
लाल बटे कक्का, सबका अलग अलग सिमेट्रिकल होता है। तो साइन के लिए अगर बात करें तो यल अपान के, ए अपान के, यल अपान ए, ये अलग अलग। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल अपान ए, मतलब कि लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए अगर बात करें तो लंब क्या है, BC, लंब क्या है BC, और कर्ण क्या है हमारा AC, कर्ण क्या है AC। ये हो गया हमारा। अगर इसी तरीके से कॉस थीटा के लिए बात करें तो कॉस थीटा बराबर देखो क्या हुआ, आधार बटे कर्ण। क्या है, आगे बढ़े तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। तो ये हमारा हो जाता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बराबर आधार यहाँ पे हमारे लिए दिया क्या है AB, ठीक है, और कर्ण क्या है AC। अब आगे बढ़े तो साइन टेन थीटा आ रहा, आगे बढ़े तो क्या आता है, यल अपान ए। क्या आता है, यल अपान ए, मतलब लंब बटे आधार। तो आगे आता है टेन, क्या आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर देखो लिखा हुआ है लंब बटे आधार। क्या लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB। तो ये हो गया ना, साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अब क्या करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो फिर अब इसको क्या करें, इसी को चेंज कर दें, इसको क्या कर दें, कक्का बटे लाल कर दें, कक्का बटे क्या कर दें, लाल। चलो ठीक है, तो कक्का बटे लाल करेंगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो बदलेंगे देखेंगे। तो साइन अब इसके बाद आता है, क्योंकि प्रिंसिपल जो होती वैल्यू है 6 वैल्यू होती है, त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं 6 मान होते हैं, तो कॉसेक थीटा आ गया। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण हमारा क्या दिया हुआ AC, और लंब हमारा क्या दिया हुआ है BC। अब आगे बात करते हैं तो सेक आता है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो वहाँ से कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, कर्ण हमारा क्या दिया हुआ, देखो यहाँ से AC, आधार क्या दिया हुआ है AB, ठीक है। आगे फिर बात कर लेते हैं तो आगे आता है कॉट, क्या आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है देखो वहाँ से आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार क्या दिया हुआ है AB, लंब क्या दिया हुआ है BC। तो इस तरीके से आपने देखा कि त्रिकोणमिति की 6 राशियाँ होती, 6 त्रिकोणमिति राशियाँ होती हैं। मेन 2 ही होती हैं साइन कास, बाकी सब एक दूसरे से रेसिप्रोकल होके आती हैं। तो साइन थीटा बराबर देखो लंब बटे कर्ण BC अपान AC, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण AB अपान AC, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार BC अपान AB है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, जो कि AC हमारा ये कर्ण था, और जो लंब की बात करें तो हमारा ये BC था। कॉसेक थीटा सेक थीटा इसके बाद आता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण हमारा AC है, आधार हमारा AB है। फिर इसके बाद बात आती है कॉट थीटा की। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार हमारा क्या है AB, और लंब हमारा क्या है BC। तो इस तरीके से इसके बारे में हमने जानकारी जुटाई, तो हमारा ये है इस तरीके से निकल गए। अब ये अगर हमारा हो गया है ना, तो आगे बहुत चीज़ें बहुत सारी बातें निकल के आएंगी इससे, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया है, अगर इस पर सवाल लगाए जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अब इसके बाद बात आती है पाइथागोरस प्रमेय की। इसको अगर नोट डाउन कर लिया हो, और इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आई होप ये आपका हो गया होगा, इसको हटा के। अब इसके बाद बात आती है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और इतने से मैं मानता हूँ कि इतनी चीज़ें बता दी हैं। थोड़ी और चीज़ें बताने के बाद में आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, जो भी आपकी त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज पहली है, कुछ थोड़ा और बताने से एक्सरसाइज पहली लग जाएगी आपकी। तो देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो थोड़ा और इम्पोर्टेंट फार्मूलेस,
लिख लेना है इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला में क्या होता है, जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसका उल्टा होता है 1 कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। या अगर आपके पास कॉसेक थीटा है, अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ रही है तो इसकी जगह 1 साइन थीटा हम पुट डाउन करेंगे। दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगर हमारे पास कॉस थीटा लिखा हुआ है, कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है, कहीं अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसे 1 सेक थीटा लिखेंगे। अगर कहीं पे हमारे पास सेक थीटा लिखा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर इसी को हम चेंज करेंगे और लिखेंगे क्या? 1 कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट आगे है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है टेन थीटा, ज़रूरत पड़ने पर इसे हम लिखेंगे 1 कॉट थीटा। अगर कहीं हमारे पास लिखा हुआ है कॉट थीटा, क्या लिखा हुआ है? कॉट थीटा, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसे क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा। तो इस तरीके से कर लेंगे। या कि और भी भाई अगर हमारे पास ज़रूरत है तो हमारे पास देखो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है। या कॉट थीटा के लिए बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे कितना? साइन थीटा। तो ये भी कुछ होता है। तो ये सारी बातें हैं, आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है। तो आपने देखा tan थीटा, कॉट थीटा, और बेसिकली ये था साइन कॉसेक। साइन को कॉसेक में बदला, कॉसेक को साइन में बदल देते हैं, कॉस को सेक में, सेक को कॉस में, tan को कॉट में, कॉट को tan में बदल देते हैं। और जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया कि साइन थीटा जो होता है, सॉरी tan थीटा होता है साइन कॉस का रेशियो होता है, कॉट होता है कॉस साइन का रेशियो होता है। तो इस तरीके से बातें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा एक दो सवाल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बारे में देखो कैसे इस पर हम रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा हटाते हैं, इतना बना रहने देते हैं। ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास देखो लिखा हुआ है कहीं पे साइन थीटा बराबर 3/5, अगर हमसे पूछे कॉसेक थीटा क्या होगा, क्या बोले? कॉसेक थीटा, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। तो 1/3/5, तो 5 जाएगा ऊपर। तो यहाँ से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/3। दिस इज द आंसर। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप इससे कर पाओगे। अगर आपके पास देखो दूसरा देख लो, अगर tan थीटा बराबर आपके पास लिखा हुआ है 3/4 और पूछ दे तो कॉट थीटा क्या होगा? क्या पूछ दे? कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉट क्या होगा? कुछ भी पूछ दे तो कॉट थीटा बराबर आप क्या लिखोगे? कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। आपको पता है 1/tan थीटा का मान कितना है? 3/4। 4 ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/3। तो कॉट थीटा बराबर आपने क्या बताया? 4/3 आंसर आपको मिला जाके। तो आपने ऐसे करके देख लिया। ठीक है। आपने ऐसे करके देख लिया और आपका सवाल ये आपका था जो लग गया। आपने ऐसे करके चिपकाया, आपका सवाल लगा। कोई भी सवाल है, कुछ भी है, आप भाई साहब ऐसे ही कर पाओगे, ऐसे लगाओगे, इस थ्योरम से चलोगे, इस वे से चलोगे तो आप हर एक क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। अगला देखो, हाँ, अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, कितना है? 3/5। तो हमसे अगर पूछ दे तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान क्या होगा? अब कॉस थीटा बराबर देखो साइन थीटा बराबर, अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है। बात पक्की है। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। चलो ठीक है। तो हमें सबसे पहले जब इस तरीके से दिया हुआ है तो हमें तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लेना है।
किसको ड्रा करना है, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लेना है। और यहाँ पे इसको मान लेना थीटा है, ये वैल्यू हो गई बी, इसको कोण को एंगल को माना बी, तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया सी। जरूरी नहीं है आप ए बी सी मानो, आप कुछ भी मान सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो अच्छा लग रहा मैंने मान लिया, आपको जो अच्छा लगे आप मान सकते हो। तो ये यहाँ से हमारा थीटा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके अकॉर्डिंग लंब ये हमारा है, कर्ण हमारा ये है, ये हमें पता नहीं। जब ये हमें पता नहीं है तो यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण हमारा क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है बी सी स्क्वायर, आधार क्या है ए बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ए सी हमारा क्या है 5 का वर्ग बराबर बी सी क्या है 3 का वर्ग, ए बी क्या है पता नहीं, तो ए बी हो गया। अब यहाँ से देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस का क्या हो गया ए बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 16। तो यहाँ से आप ए बी बराबर कितना रख पाओगे 4, ए बी बराबर कितना रख पाओगे 4। तो यहाँ पे देखो 4 मान आ गया इसका, क्या मान आया 4 आया हमारा, कितना आया 4। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से आपने आधार क्या है अपना ए बी और कर्ण हमारा क्या है ए सी। ए बी की माप क्या है 4, ए सी की माप कितनी है 5, तो आ गया। अब इसी में और अगर किसी का मान पूछता है, क्योंकि देखो त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें पता है, कुछ भी मान पूछे आप लिख सकते हो। अगर यहाँ से पूछे कि tan थीटा, हेलो भाई tan थीटा क्या होगा, तो तुरंत यहाँ पे गए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्योंकि हमें पता है। तो जब ये पता होगा tan थीटा बराबर होता क्या है, तभी आप लिख पाओगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है BC, ये भी लिख लेना जरूरी होता है, थोड़ा हमें देखने में आराम मिले। और आधार क्या है, ये है हमारा AB। BC की लंबाई कितनी है 3, AB की लंबाई कितनी है 4, तो 3/4 आंसर 3/4। अगर इसी में पूछे कि भाई कॉसेक थीटा क्या होगा, क्या कॉसेक थीटा, इसी में देख लो हर एक सवाल का तुम्हें आंसर मिलेगा, कॉसेक थीटा क्या होगा। तो यहाँ से देखो कॉसेक लिखो, क्या लिखना है कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है AC, लंब हमारे पास क्या है, लंब के लिए बात करें तो लंब हमारे पास है BC, लंब क्या है BC। तो AC का मान कितना है 5, लंब का मान कितना है 3, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन्हीं को देख के, है ना, और इन्हीं से अच्छे से सीख सकते हो आप।